औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबुन मा ज़ुक्रहु मिनल हलिफ़ि फ़िल बै, सौदा बेचने के लिए कसम खाना ये मकरूह है। चूँकि हमारे जो उन्वानात चल रहे हैं वो किताबुल बुजू के हवाले से हैं, तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस हदीस मुबारका को लेके आए हैं कि अपना माल बेचने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए सच्ची कसम खाए या झूठी कसम खाए, इस हवाले से फ़रमाया कि ये मकरूह तहरीमी है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस हदीस मुबारका को लेके आए हैं कि एक शख्स ने बाज़ार में अपना माल बेचने के लिए वो माल दिखाकर कसम खाई कि इस सौदे की इतनी कीमत लग चुकी है। आपने देखा होगा कि आप मुशाहिदा करें, आपके तजर्बात में ये होगा कि आपको दुकानदार या ताजिर ये कह रहा होता है कि इस चीज़ की कीमत इतने रुपए लग चुकी है तो मैंने नहीं दी, और अल्लाह की कसम ये इतने की है। अब गाहक समझ जाता है इसकी इतनी कीमत होगी, कसम खा रहा है। फरमाया ये मकरूह तहरीमी है, इससे उस माल में अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म फरमा देता है। फरमाया कि जो शख्स ये कसम खाकर अपने माल की कीमत को बढ़ाकर बेच रहा था, तो उसी वक्त ये आय मुकद्दसा नाजिल हो गई, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि ईमानिहिम समनन कलीला व ऐमानिहिम समनन कलीला, के बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज थोड़ी कीमत खरीदते हैं। अब मैं इस हदीस मुबारका की मज़ीद वजाहत कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान का हक मारने के लिए, यानी इस गाहक को झूठी कसम खाई कि ये इतनी कीमत लग चुकी है, तो गोया ये इसका हक मारा जा रहा है। तो फरमाया ऐसी कसम किसी ने खाई तो जब क़यामत के दिन वो झूठी कसम खाने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होगा। ये रिवायत जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान फरमा रहे थे तो वहाँ पर अशअस बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने आकर पूछा, अब्दुल्ला बिन मसूद आपने क्या बयान किया है? तो बताया अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मैंने ये वाली हदीस मुबारका बयान की। हुजूर के सहाबा पर कुर्बान जाएं कि वो फ़ौरन से अर्ज़ करने लगे कि तुम्हें पता है ये आयत मेरे लिए ही नाजिल हुई थी। अशअस बिन कैस ने खुद कह दिया, हम तो गुनाह करके फिर मुकर जाते हैं, फिर जनाब बात करके मुकरते हैं। अशअस बिन कैस कहने लगे ये मेरे लिए नाजिल हुई थी। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे कि क्या हुआ था, ज़रा बताओ तो सही। कहने लगे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के गवाह हैं कि मैं अपना माल बेच रहा था और मैंने अपना माल बेचते हुए कसम खा ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मौजूद थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी का माल खाने के लिए झूठी कसम खाएगा, क़यामत के दिन जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा तो अल्लाह नाराज़गी का इज़हार करेगा। कहते मुझे इल्म तो नहीं था, तो मैं बेच रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ये फरमाया ना, इतने में कुरान की आयात ये वाली जो है ये नाजिल हो गई कि बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज थोड़ी कीमत खरीदते हैं, उन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। उनसे ना अल्लाह कलाम करेगा, ना ही क़यामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत करेगा। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान भाई का हक मुनक़ते कर दिया, अल्लाह ताला उसके लिए दोज़ख को वाजिब कर देता है और जन्नत को उस पर हराम कर देता है। एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा वो थोड़ी चीज़ के एवज़ हो? आपने फरमाया खा वो पीलू के दरख्त की शाख के इवज़ भी किसी का हक मारेगा अपने मुसलमान भाई का, तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख को वाजिब कर देता है। पीलू के दरख्त की मिसाल इसलिए दी कि ये छोटा सा दरख्त होता है,
8 से 10 फुट तक ये होता है पीलू का दरख्त, और इसकी शाखें फैलती हैं, घनी शाखें होती हैं। फरमाया ये इतना छोटा है तो इस दरख्त के शाख के बराबर भी अगर किसी ने भाई का हक मारा तो दोज़ख उस पर वाजिब हो जाएगी। बाबू माकील फिस सव्वाग, सुनारों के मुतालिक बयान किया गया। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का की घास नहीं काटी जाएगी, मक्का मुकरमा में जो घास है वो नहीं काटी जाएगी। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि हुजूर इज़खिर या अस्खर ये घास का नाम है, इसको इस्तिस्ना कर दें, बाकी घास हम नहीं काटेंगे, इसके बारे में आप फरमा दीजिए कि ये नहीं काटनी। वो इसलिए कि ये हमारे लोहारों के भी काम आती है और हमारे घर बनाने के भी काम आती है। तो आपने फरमाया ठीक है, इसखर घास को रहने दो, बाकी इसको काट लो, बाकी घास मक्का से नहीं काटना। ये जो इसखर घास है ये आपने सुना होगा कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब कफन का बंदोबस्त हो रहा था, सर डांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव डांपते तो सर नंगे हो जाते। ये घास आपके सर मुबारक को भी डांपा गया था इससे। ये घास आपने लेमन ग्रास देखा है, लेमन ग्रास ये कहवा बनता है जिसका, ये इसकी एक किस्म है, ये घास जो है इसकी एक किस्म है। इसका जो धुआं होता है ना और इसका जो दम है, जब सुनार सोना बनाता है, भट्टी में जब सोने को गर्म करता है, इसके धुएं से, धुएं की सेक देता है, उसका दम जो लगता है ना वो इस खर घास का दम लगता है। और फिर इसलिए कि उस सोने को, जो इंतहाई नाजुक चीज है, उस सोने को वो बाकी जो भाप होती है, मुख्तलिफ धुआं होता है, उसके बुखारात से बचाया जाए और उसमें स्मेल ना आए। चूंकि इस खर जो घास है ना, इसका धुआं भी फायदेमंद होता है, इसकी खुशबू भी बड़ी निराली होती है। इसलिए सुनार जो होते हैं वो इस घास का इस्तेमाल करते हैं। तो इस घास को इस्तिस्ना हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लेकर दी थी। तो हुजूर ने फरमाया था मक्का मुकरमा से कोई घास ना काटी जाए, लेकिन इस खर घास को बेशक काटा जाए। हदीस मुबारका सुनिए, हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने खबर दी। उन्होंने बयान किया कि उनको हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खबर दी। उन्होंने बयान किया कि मेरे हिस्से में माले गनीमत से एक ऊँट आया और एक ऊँट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे खुमस के तौर पे अता फरमाया था। जब मेरा इरादा हुआ कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत सैयदतुना फातिमा अलैहिस्सलाम रुखसती उन्हें करके अपने घर लाऊं, तो मैंने बनु कैनका के एक सुनार शख्स से वादा किया कि वो मेरे साथ चलेगा और हम इस खर घास लाद कर इस ऊँटनी पर लाएंगे। मेरा इरादा था कि वो मैं घास काट कर सुनारों को बेचूंगा, तो उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसका वलीमा कर दूंगा। ये इमाम बुखारी इस हदीस मुबारक को किस लिए लाए, यहाँ पर इस खर घास का वो जिक्र है और खरीदो फरोख्त के हवाले से है, और किताबुल बुजू हमारे चल रहे हैं, इसलिए इमाम बुखारी एक लाइन की वजह से पूरी हदीस मुबारक को लेके आए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक खरीद व फरोख्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।